नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण और विचारपूर्वक है प्रारंभ करो जारी रखो। साई वाणी, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। जब ये भजन सुनते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के विचार साई वाणी की तरफ मुड़ जाते हैं। और पता है आपको, श्रद्धा और सबूरी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है? श्रद्धा है ना, शुरू में हम किसी चीज को आत्मसात करने के लिए प्रयास करते हैं और उसको बार बार करते हैं ना तो हमारी श्रद्धा बैठ जाती है। अगर हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं ना तो थोड़ा बहुत कुछ अगर उछल पुछल हो गई ना तो हमारी श्रद्धा भटक जाती है, वो श्रद्धा ही नहीं। सबूरी के माध्यम से श्रद्धा रखी जाए और सत्य मार्ग पर श्रद्धा रखी जाए तो आप अंतिमतः विजयी होंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक। आज की साई वाणी की सबसे महत्वपूर्ण पंचसूत्री ये है कि आप अपने जीवन में श्रद्धा को पहले तराशो। देखो, जीवन में बहुत सारी बातें करने लायक हैं। जब भी 100 कौरवों की बात करते हैं और 5 पांडव जीतते हैं, ये हमारे कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। जब बुरे विचारों को हमें हरा के अच्छे विचारों को जीताना पड़ता है, और जब नीति का मार्ग हम इस्तेमाल करते हैं, शुरू में कुछ चीज़ों को जो मीठी लगती है, प्यारी लगती है, उनको आत्मसात करने के लिए इंद्रियों के पीछे भागेंगे तो हम थक जाएंगे। और बहुत सारे लोग मैंने देखा अपने जीवन में जब अपनी खुद की तपश्चर्या को सही तरीके से नहीं जीते, अगर कई गलत मार्ग से जाने का प्रयास करते हैं, उनको लगता है कुछ चंद दिनों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पहुंच रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, लेकिन सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं होगा। और सच्चाई के साथ अगर वो नहीं चलेंगे, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम। अपने 100 बच्चों के लिए धृतराष्ट्र जब अंधा था और उन्होंने अपने संजय स्वीय सहायक और अपने इस सचिव को पूछा कि क्या हो रहा है वहां, और सचिव ने आखिरी में जो आखिरी श्लोक में कहा, जहां भगवान कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा योद्धा है जो नीति के मार्ग पे चलता है, गुरुदेव, वहां उनका विजय निश्चित है। ये बात मुझे सामने से दिख रही है। अगर हमारे जीवन में हम माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं और उसके बाद जब हम इस धरती पर मनुष्य योनि में पैदा होते हैं, और जब शुरू के हमारे 10-15 साल जब पढ़ने में चले जाएंगे, 20 साल तक, और उसके आगे जिंदगी शुरू करते हैं, उस समय हमारे जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है और हमें क्या करना है, हमें कौन से मार्ग से चलना है। सुख, शांति, समृद्धि और परमात्मा को पाने का जो मार्ग होता है, हर 20 साल के लड़के को परमात्मा को नहीं पाना है, लेकिन जो वो काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उसी में ही उसकी सच्चाई है, उसी में ही उसकी भलाई है। एक बार एक महान योद्धा एक फकीर के पास गया और उसने कहा कि मैं आपका नाम बहुत सालों से सुन रहा हूँ, मेरे पास, मैं योद्धा हूँ, मैंने बहुत संपत्ति कमाई है, मेरे पास ऐश्वर्य है, पत्नी है, बच्चे हैं, राज्य है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, और मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं नरक में जाऊंगा। तो वो भगवान जिस फकीर थे वो शांत रहते और उसको कहते, तुझे किसने कहा तू महान है? तुझे तो तलवार ठीक से पकड़नी भी नहीं। तो उसको गुस्सा आता है और तुरंत गुस्सा तलवार निकाल के उनके ऊपर करते। देख, बोलते, ये है ना, ये जो तू कर रहा है ना मेरे साथ, ये तेरा नरक है। तो थोड़ा शांत हो जाता। थोड़े समय के बाद वो बोलते, आप 8 दिन के बाद वापस आना। और 8 दिन के बाद आने के बाद वो पहले शांतता से पहले गुरु को नमस्कार करता है। वो गुरु उसको कहते, देख, ये तेरा स्वर्ग है। आपको एक बात सच कहूं, यही भगवान कहने ना, स्वर्ग परमात्मा आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं। कोई किसी ने अभी आज तक स्वर्ग नहीं देखा है। जो वहां जहां रहता है तो समृद्धि के साथ रहता है, वही स्वर्ग है, लेकिन उसकी श्रद्धा एक सही जगह पे होनी चाहिए। और साईं बाबा के शिरडी में आप कभी भी जाओ, आपको समझ में आएगा, श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, परमात्मा ही मालिक है। और जीवन में जीने का ये जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा शरीर, हमारा कुरुक्षेत्र है, उसको पाने का लक्ष्य होता है जीवन। कुछ ऐसी चीजें आई जीवन में, उनको पाना बहुत जरूरी है। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हम ऐसा क्यों कहते हैं? या अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। ये भूमिकाएं क्यों कहते हैं? सबका साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साई बाबा ने अपने जीवन में इस धरती पर, आप देखिए, हजारों करोड़ों के समाज के प्रकार के लोग रहते हैं, हमने समाज में बांटा है। खून तो सबका लाल है, मानवता ही धर्म है, इंसानियत ही भूमिका होनी चाहिए, इंसानियत ही जात होनी चाहिए। आपको पता है ये बंटवारा करने से क्या होता है? कोई नहीं, कुछ नहीं फायदा है।
हम लोग आपस में झड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पैसे का नुकसान करते हैं। आज रशिया यूक्रेन का क्या चल रहा है? कुछ चंद लोग उसमें अमीर हो रहे हैं, बाकी हजारों करोड़ों गरीब हो रहे हैं। अरे मार रहे हो आप उनको, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्यों इतनी कटुता फैली है? इसीलिए महाराष्ट्र के, नहीं कहूंगा मैं, पूरे विश्व के हुए वो, क्योंकि उन्होंने पसायदान लिखा और उसमें कहा, आता विश्वात्म के देवे एने वागेदने तो शावे तो शोनी मज द्यावे पसायदान जे खांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवान। ऐसी इतनी सुंदर वाणी पसायदान में संत ज्ञानेश्वर जी ने कही। उसी प्रकार शिरडी के साईं बाबा ने हर भक्त के लिए एक बात दिया, एक गुरु मंत्र दिया, और वो गुरु मंत्र है, प्रारंभ करो जारी रखो सतमार्ग से। विचारधारा है श्रद्धा सबूल, सबका मालिक एक, परमात्मा एक ही है। आज की जो महत्वपूर्ण विचार सरणी में मैं 5 सूत्र आपको कहूंगा। पहला सूत्र है, अपने जीवन के प्रति सजग रहो। ये मैं सजगता के ऊपर इसलिए बोलना चाहता हूं। पता है आपको, जब आपको पता होता है ना कैसी चीज होने वाली है, अगर किसी को पता है ना एक खून करने से जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, और उसने सिर्फ ऐसा करना, चलो मैं खून करता हूं लेकिन उसके पहले ना मैं 1 महीना जेल में रहता हूं, मैं करने से पहले, करने के बाद नहीं, लिख के देता हूं मैं, वो 1 मिनट में फैसला बदल देगा। क्योंकि वो जो अकेलापन है ना, उसको खा जाता है, अकेलापन खाता है। मैं कहता हूं ये बातें आपको, वही नहीं करेगा गलत काम। किसी को मारना है ना, विचारों से नहीं, शरीर से नहीं, ताकत से नहीं, शब्दों से नहीं, प्यार से जोड़ो। नहीं पड़ता है, नमस्कार करो, दूर हट जाओ। लेकिन कोई भी क्रुएलिटी, कोई भी आक्रामकता, कोई भी किसी के ऊपर प्रहार, और शब्द एक बात से याद रखना, शब्द जोड़ते हैं भाइयों, शब्द तोड़ते भी है, और शब्द जख्म देते हैं, जख्म दिल भी भरते हैं। लेकिन अपने को शांत रहना पड़ेगा। हमेशा शांत पानी में ही चेहरा दिखेगा, हलते हुए पानी में नहीं दिखेगा। उसी प्रकार शांत मन ही अच्छा कार्य कर सकता है। अर्जुन जब दुखी हुआ और उसने कहा, भगवान मैं क्यों लड़ूं? तो भगवान ने कहा, तू पहले शांत हो और फिर तुझे लड़ना है। जीवन में मैं आपको भी कहता हूं, कभी कभी लोग डिप्रेशन में जाते हैं। मुझे आज तक पता नहीं चला लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। क्या लाए थे आप, किस बात का दुख जता रहे हो? और जो कर रहे हैं ना वो भगवान कर रहा है आपके लिए। आप चिंता मत करो, सिर्फ अच्छा कर्म करो, फल अच्छा मिलेगा। आपको पता है, आप कभी अपनी चक्की देखिए, आटा बनते, जो डालोगे वही निकलने वाला है। गेहूं डालोगे गेहूं का आटा आएगा, ज्वार डालोगे ज्वार का आटा आएगा, बाजरा डालोगे बाजरा का आटा आएगा। जो डालोगे, अगर उसमें आप रेत डालोगे तो भट्टी आएगी। कहना इतना ही है कि जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आने वाला है। लक्ष्य इतना ही है, साई वाणी सुनोगे, साई ध्यान करोगे, साई क्रिया करोगे, अच्छे तरह से फ्रेश रहोगे, जीवन का इकिगाई मतलब लक्ष्य तय करोगे, और हर दिन सुबह प्राणायाम करने से, साई क्रिया करने से, साई ध्यान करने से जीवन में ऊर्जा भर के अपने शरीर को, इस कुरुक्षेत्र को पवित्र करके आखिरी में पांडव जीतेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने और साईं बाबा ने कहा है, जहां सत्य का मार्ग है और जहां प्रारंभ करो और जारी रखने का तरीका है, आपको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, बाहर से कोई बुरे विचार नहीं आते। देखो, मन तो विचारों से भरा है। हमारे जीवन में सूर्य को धरती पर आने के लिए किरणों को टाइम लगता है, लेकिन मन को नहीं लगता। 1 मिनट में मन सूर्य के पास पहुंच जाता है। सबसे तेज है मन। मन की शक्ति कितनी बड़ी होगी? अनुरेणु या थोकड़ा तुका आकाश आए वड़ा। अनुरेणु जो है वो भी कम पड़ेगा। एक अणु में इतनी ताकत है कि हिरोशिमा नागासाकी में डालने के बाद 1 लाख लोग मर गए। भाई और बहनों, किसी को अगर 500 साल 1000 साल पहले कोई बताता कि ऐसे एक छोटे से अणु से इतना संहार होगा, किसी का विश्वास नहीं होगा। उसी प्रकार की शक्ति है इंसान और भाई और बहन में। चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, वो शक्ति उनके विचारों में है, वो शक्ति उनकी कृति में है, वो शक्ति उनके शरीर में है, वो शक्ति उनके मन में है। लेकिन वो क्या सोचता है? हम 90% टाइम हमारा दूसरों के लिए बर्बाद करते। उसका अच्छा हुआ इसको बुरा लगता है, उसने अच्छा किया इसको दिन भर बुरा लगता है। अपना बुरा हुआ इसका दुख नहीं है, दूसरे का अच्छा होने का ज्यादा दुख है लोगों को आज। ये बात मैं जो सच्चाई के साथ कह रहा हूं ना, थोड़ी कड़वी है भाई और बहनों, लेकिन जो साई का भक्त होगा वो कहेगा, हे साई, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। मैं भी भूखा मत रख और साधु को भी भूखा मत जाने दे।
अरे कितना बड़ा विश्व का विचार। हम हमारे देश में यही बात को भूल रहे हैं। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करने का सोचते हैं। अनटिल अनलेस आपको समझ में नहीं आता भाई और बहनों, आखिर में आपका भी नुकसान है। वो शेख चिल्ली जैसा हो रहा है, जिस डाली पे आप बैठ रहे हो उसी पेड़ को काट रहे हो, डाली नीचे गिरेगी आप भी गिरोगे, क्योंकि दूसरों का बुरा करने से आपका कभी भला नहीं होता और कभी होगा नहीं। जो भला चाहता है ना दूसरे का, याद रखना खुद का ऑटोमेटिकली भला हो जाता है। और दूसरे के लिए एक चीज अच्छी करके तबीयत से तो देख यारो, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वो स्वार्थ वाली भावना नहीं। घर बंद नहीं वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्या होता है ये? कौन सी ग्लानि? आज ग्लानि आई है नकारात्मक की, आज ग्लानि आई है ये इंटरनेट और रील्स देख देख के टाइम बर्बाद करने की, आज ग्लानि आई है कुछ ना करने की। और आज भी भारत हजारों करोड़ों लोग आज भी भूखे बीमार है, क्योंकि उनके पास वो ऊर्जा नहीं है। और जो ऊर्जावान है वो अपना ही सोच रहे, अपनों का नहीं सोच रहे। आज एक सोच तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दे रहा हूं, अपना मेरा मेरा मत सोचो, अपनों का सोचो। और जब अपना मेरा अपना हो जाता है ना, मजा आता है जिंदगी। अब अकेले का फायदा करने का सोचोगे कभी नहीं होगा। आखिर में शुरू में लगेगा मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। एक दिन आपकी नाव डूब जाएगी, उसमें कोई दौरा नहीं, कोई शक नहीं। क्योंकि इमेजिन करो इस पूरे धरती में आप अकेले रह गए हो। कौन सुनेगा आपको, कौन देखेगा आपको, कौन चाहेगा आपको, कौन मानेगा आपको? पागल होके आप भी मर जाओगे। आप जिस भाईचारे में रह रहे हो उसी में मिल बांट के रहो। देखो बगीचे में कितने प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, और सब फूल और पेड़ बन के ही बगीचा बनता है, और फिर वो सुंदर दिखता है। एक ही फूल होगा तो सुंदर दिखेगा बगीचा? नहीं दिखेगा। जिंदगी में भी वैसे ही है हमारे साथ अपनों का। मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आज खासकर मैं ज्यादातर कुछ उटपटांग न्यूज नहीं पढ़ता हूं। जो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की अच्छी न्यूज है मैं पढ़ना पसंद करता हूं, क्योंकि हम जो खोपड़ी में मन में जो डालते हैं ना, वही हम विचार करते हैं और उसी से हमारी विचारधारा बनती है। हजारों करोड़ों लोगों को मुझे ट्रेनिंग लेने पड़ते हैं, मेरे सेमिनार्स रहते हैं, मैं लोगों से इंडिविजुअली लेवल पे गाइडेंस करता हूँ, बातचीत करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ। कुछ मेरे प्रश्न उत्तर होते हैं तो उन समय उनको मैं अपने बहुत सारी जीवन की निजी समस्याओं के प्रति मैं उत्तर देता हूँ, और लोग आते हैं, जुड़ते हैं, मजा करते हैं, खुश रहते हैं, जीवन में क्रांति करते हैं। जो थके मांझे वो उठ के काम करने लगते हैं, जो फेल हुए थे वो सक्सेस होने की दौर पर चलते हैं, जिनका कारोबार कम था वो बढ़ गया, वो और खुश हो गए और खुशी हो। लेकिन मैं उनको फिर कहता हूँ, देखो याद रखना ये दिन भी जाएंगे, ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा दुखी मत हो, बैलेंस रहो लाइफ में। और बैलेंस रहना जिसको आ गए ना, वो जिंदगी में आखिरी तक पहुंच जाएगी। क्योंकि कहानी ये यहां खत्म नहीं होती भाइयों। कहानी जीवन में परमात्मा की आस, मतलब साई की आस, और मेरा गुरु के ऊपर मेरी पूरी श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ सबूरी जीवन सक्सेस। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा वायबल हो रही है, श्रद्धा के ऊपर पूरा डेडिकेशन नहीं है या ना फेथ है पूरा, तो आप दुखी हो जाओगे। और जिस दिन आपको पता चलेगा कि मेरा फेथ मुझ पर ही नहीं है, आप किसी के ऊपर फेथ रखने के लायक नहीं बनोगे, क्योंकि आप जो सोचते हो वही पाना चाहते हो। अहम ब्रह्म अस्मि, जो हमारा ब्रह्म है, वो शरीर हमारा ब्रह्म है, वो शक्ति है, वो एक भक्ति है, वो एक ताकत है, वो एक योद्धापन है। उसी को पाने का लक्ष्य होना चाहिए, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी भूमिकाएं हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं जो आएगी, जोड़ेगी, मान सम्मान देगी, लेकिन क्रांति करने के बाद बदलाव लाएगी। और क्रांति एक दिन नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है। क्रांति एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है। लक्ष्य रखो कुछ पाने का, कुछ जिंदगी में सपने होने चाहिए। saiwanitrust.org ई-कॉमर्स लेके आए आपके लिए बहुत सारी मदद। ये मेरा लक्ष्य क्या है पता है? ये भारत में हर गांव में हर बंदा अमीर बने। अमीर इन द सेंस सक्सेसफुल बने, एक योद्धा बने, एक ताकतवर बने, एक महान बने, एक शक्तिशाली बने, और बहुत सारे लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और आरोग्य और प्रति मदद करे। क्योंकि ये 5 चीजें अगर आ गई ना जिंदगी में, आपको कोई आप भी नहीं हरा सकते। आपको जीतना है, आपको आपके जीवन में जीतना है, ना कि फेल होना है। और इस जीतने के लिए कुछ चंद बातें हैं। प्रारंभ करो, जारी रखो, श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक। ओम साई राम, प्रणाम।